बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त यूं तो गोनो को सूरत हाल पाकिस्तान में आप देखते ही रहते हैं। डिफरेंट मसाइल के अंदर पाकिस्तान हर लम्हा किसी न किसी कैफियत का शिकार रहता है। कभी सियासी कशमकश होती है तो कभी समाजी सूरत हाल होती है, कभी लॉ एंड ऑर्डर का इशू है तो कभी सियासी तंजीमों के अंदर कशमकश पाई जाती है। कभी इस्टेब्लिशमेंट की हालत की बात की जाती है, कभी इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद की जाती है। और किसी वक्त सूरत हाल चाहे हमारा फाटा हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, या हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पर अगर हम बात करें ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया या चीन के साथ मामला हो तो मुकम्मल तौर पर ज़ेर बहस मुख्तलिफ हवालों से रहते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा खित्ते के एतबार से आप यकीनी तौर पर जानते हैं मुल्क है जिसकी तज़ाविराती हकीकत पूरी दुनिया में अयां है। लेकिन जहाँ पर दीगर मामला में हम तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अपनी पॉलिसीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हालिया दौर में आपने देखा ईरान इसराइल या ईरान अमेरिका जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके अंदर सुलह कराने में बेहतरीन किरदार अदा किया। आज भी आपसे कुछ देर कबल तेहरान में हमारे वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब तशरीफ़ फरमा है और भरपूर अंदाज में काविश हो रही है कि दोनों जानब से किसी भी तरह से जंगो जदल को टाला जाए, जो कि इस खित्ते के लिए बेहतर है, दुरुस्त है और बेहतरीन है। मगर इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी सूरत हाल नाज़रीन दरपेश है, हमारे यहाँ हर शख्स चाहे वो सहाफ़ी किसी भी लेवल पर मौजूद है, वो सोशल मीडिया पर है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर है या प्रिंट मीडिया पर है, इंटरनेशनल कंटेस्ट में तो बहुत ज़्यादा बात की जाती है, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बात की जाती है, मसाइल पे बात की जाती है, उसके हल पे बात की जाती है। मगर आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया पाकिस्तान का समाजी रवैया, पाकिस्तान में होने वाले मसाइल, चाहे पाकिस्तानी अवाम जिसके साथ इस वक्त लड़ रही है, वो महंगाई की शक्ल में है, वो बेरोज़गारी की शक्ल में है, वो गुर्बत की शक्ल में है, वो लॉ एंड ऑर्डर की शक्ल में है, वो तबकाती तकसीम की शक्ल में है, या डिफरेंट इस तरह के जो सोशल चैलेंजेस हैं उन पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है या इस पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनके क्या इक़दाम हैं, आम शख्स की ज़िंदगी पर महंगाई और दीगर चीज़ों के क्या असरात हैं, उसके ऊपर थोड़ा चीदा गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन जी, हमारा पॉडकास्ट सेशन चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट गेस्ट होंगे, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल होंगे, हमारा साथ देते रहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूथ में से सैयद शुदात हुसैन शाह हाशमी साहब हैं, कनाडा से हैं, हमारे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। इनके नाम के साथ और क्या बताया जाए, बहुत गोनो गोज मामलात के साथ हैं। वक्त के साथ साथ आपके सामने चीज़ें हाज़िर रहेंगी। असर हाज़िर के तमाम तर मसाइल और इश्यूज़ के साथ अपने आप को इन टच रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इन दैट सेंस। एक हम आपके लिए एक नई शख्सियत होगी, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं कि वो नई शख्सियत है इस सिस्टम में। हमारे दूसरे इस वक्त जो मेहमान हैं सैयद नईम शाह साहब हैं, पेशे के एतबार से एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और ऑलरेडी माजी के अंदर इनका सहाफ़ती कैरियर भी बहुत रूनुमा है, जिन्होंने जंग में, लाहौर में, इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, अटक के अंदर अपने सहाफ़ती कोशिशों और काविशों को भी साथ रखा। गाहे बगाए समाजी इश्यूज़ पर बात करते रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ को भी देखते हैं, इनको भी हमने अपने साथ लिया है। तो ये जस्ट ये ट्राइएंगल मीटिंग है, डिस्कशंस है, इस हवाले से हम देखेंगे, डिफरेंट इश्यूज़ को कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम मेन बातों को ले सकें। कुछ सवालात हैं हमारे शुजात हुसैन हाशमी साहब के पास, नईम शाह साहब के पास, तो जिन कुछ बातों के जवाब मैं दे सकूँगा, कुछ हमारे ये मेहमान भी देंगे। जी शाह साहब, किस हवाले से आप बात करना चाहेंगे? जी शुरुआत कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, मुंतज़िर हैं आपके। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले हाशिम साहब आपका कि आपने हमें मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पर आने का और बात करने का, और साथ ही में बहुत बहुत शुक्रिया नईम अब्बास शाह साहब का, इंतहाई मसरूफियत के जो टाइम था उनका, उन्होंने वो टाइम स्पेयर किया हमारे लिए और टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब आपका। जुवेद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मामला तो जैसे आपको नज़र आ ही रहा है कि इस वक्त इंतहाई कशीदगी है, मौसमियाती लिहाज से, माशी लिहाज से, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान की जो मईशियत इस वक्त चल रही है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम लोग किस जगह खड़े हुए हैं ये मेरे से ज़्यादा आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो आज का जो बेसिक बात करने का जो है हमारा ये जो टाइम है आज, इसको अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो उसका एक ही रीज़न है, वो ये देखिए पाकिस्तान की मईशियत के जो मौजूदा हालात है ना, मेरा ख्याल है इन्हीं को डिस्कस कर लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसी के अंदर सारे इशूज आते हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। वैसे तो आप देखें कि असर हाज़िर में अगर आज की करंट डेट्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ समाज में इफ़ेक्ट कर रही है चीज़, आप देखें
आम शख्स या आम जनता जो इस वक्त अफसोसनाक अमर है। आज की अगर करंट अपडेट देखी जाए तो चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब मरियम नवाज साहिबा आज़रबाईजान के दौरे पर तशरीफ ले जा चुकी हैं। वहाँ पर उन्होंने यूएन फोरम से भी डिस्कशन की, वहाँ पर अपना घर अपने छत स्कीम के तहत भी गुफ्तगू की। एक बड़ा भारी भरकम किस्म का एक प्लेन था जिसमें बहुत बड़ी तादाद है वज़रा की पूरी टीम्स की वो वहाँ पर ले गई हैं। आपको बताते चले नाज़रीन कि ये जो जिस प्लेन में मोहतरमा तशरीफ़ ले गई ये वही प्लेन है जिसकी बाज़गश्त आज से 1 माह कबल थी, जो 11 अरब रुपए का मेरे आपके और इस अवाम उन्नास के टैक्स से ख़रीदा गया। ये वही जेट है जो मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ आएगा, और ये वही जेट है जिसका 7 करोड़ 8 करोड़ शायद मंथली आप इसका बल्कि ईयरली किया जाए तो 84 करोड़ रुपए इसकी मेंटेनेंस बन रही है, यानी 1 अरब के लगभग ये जा रहा है। तो इस पर होना तो ये चाहिए था, सवाल होना चाहिए था, अपोजिशन की तरफ से होना चाहिए था, समाज की तरफ से होना चाहिए था, मगर अमली तौर पर आप देखें पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत इस कदर कत्लेआम हो चुका है कि अमली तौर पर तमाम तर सिचुएशन में, चाहे सूबाई असम्बलियाँ हैं या आपकी नेशनल असम्बलीज़ हैं, वहाँ पे मुकम्मल तौर पर इस वक्त खामोशी और जमूत तारी हुआ है। ऐसी कोई शक्ल ही नहीं है जहाँ पर डिस्कस किया जा सके। डिस्कशन पर डिस्कशन का जहाँ तक मामला है ना, सबसे पहली चीज ये हमें एवेल्यूएट ये करना है कि क्या हम वाकई मुआशी बहरान में हैं या गवर्नेंस का मसला है। 2 चीजें हैं ना जी। आप ये देखें कि मुआशी बहरान में हम कैसे नहीं हैं। आप एक चीज़ सबसे पहले देखिए कि हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे इस वक्त वज़ीर आज़म साहब के मुआविन ख़ुसूसी हैं। गुज़श्ता दिनों उन्होंने एक बात फरमाई है कि FBR के टैक्सेस जो हैं, जो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट का इदारा है, पूरे पाकिस्तान से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते, लिहाजा हमारे पास एक ही ऑप्शन था वो टैक्स जनरेशन का, वो ये है कि फ्यूल प्राइसेस को हम इतना ऊपर ले गए हैं कि 130 या 140 रुपए तक लेवी फीस ली जा रही है, और 2027 का जो हदफ है 1700 अरब रुपए लेवी का हदफ है, जो कि मुकम्मल तौर पर पूरा किया जाएगा। आप ये देखें यहाँ दोनों बातें आ रही हैं। सबसे पहले कि हम देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आज के दिन में अगर आप देखें तो जितना पैसा इस वक्त तक हम ले चुके हैं, पाकिस्तान रिकॉर्ड कर्जे के नीचे आ चुका है। जी हाँ, 97,307 अरब रुपए कर्ज, 97,307 अरब रुपए कर्ज पाकिस्तान की 78 साल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कर्ज इस वक्त आ चुका है, और पिछले 4 सालों में रिकॉर्ड कर्जा लिया जा चुका है। ये है गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस की आपको एक और एग्जांपल भी मैं आपको दूं इस गवर्नेंस का। आप देखें गुज़श्ता दिनों फैसलाबाद के अंदर सुथरा पंजाब स्कीम जो पंजाब में है, सिर्फ फैसलाबाद की 2 तहसीलों को सामने लाया गया है। उन 2 तहसीलों में 1 अरब रुपए की रिकॉर्डेड करप्शन है, जो एंटी करप्शन में बाकायदा रजिस्टर्ड FIR हुई है, जिसमें बताया गया है कि 1700 डंपर 2300 डंपर लिखे गए थे कूड़ा उठाने के लिए, कचरा उठाने के लिए, 1700 अवेलेबल थे। सैकड़ों लोगों की जो इस वक्त तनख्वाहें थी वो बोगसली जा रही थी, और पिछले 2 साल से हो रहा था। आप अंदाज़ा लगाएं पूरे पंजाब के अंदर 156 तहसीलें हैं। अभी ये 2 तहसीलों की बात हो रही है, तो करप्शन कैसे नहीं होगी, तो आपके सामने होगी। यानी बताने का ऑब्जेक्टिव ये है, दोनों पर्सपेक्टिव है, हमारी गवर्नेंस भी बुरी है और हमारी मईशत भी बुरी है। आप गवर्नेंस की आप एक और बेहतरीन एग्जाम्पल आप देखें कि इस वक्त जो हमारा FIA सूरत हाल बना रही है एयरपोर्ट्स पर स्पेशली, इंतहाई दिखाया कुछ जा रहा है। हाथी के दांत वाली मिसाल है कि दिखाने की ओर और खाने की ओर। जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली हरगिज नहीं है। मेरी दिन को भी आपको पता है, मैंने आपको स्पेशल एक वीडियो भेजा था, तो आपने जो मुझे आपका ऑलरेडी उस पर एक वीडियो है, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज क्या जो आपने सर वीडियो बनाई, आपकी अपनी रिसर्च है, लेकिन हम लोग अवामुन नास से ज्यादा डायरेक्टली इन टच में रहते हैं। ठीक है, हमें पता है कि क्या, अब सोचने की बात यह है कि एक कंट्री आपको वीजा इशू करता है, वो आपसे फीस लेता है तो आपको वीजा इशू करता है। फिर सबसे बड़ी बात ये, जब वीजा के लिए अप्लाई करते हैं आपको एक तवील अरसे का सामना करना पड़ता है, फिर वीजा आता है, वीजा आने के बाद फिर आप करते हैं, टिकट पे पैसे लगाते हैं, होटल बुकिंग कंफर्म चाहिए, कंफर्म बुकिंग पर भी आपके जाहिर सी बात आप डॉलर्स में पे करेंगे, यूरोज में पे करेंगे। ठीक है, ये सारा लॉस उस वक्त बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी के ऊपर उस वक्त आके पड़ता है जिस वक्त वो बिल्कुल अपने दिमाग में सुहाने ख्वाब सजा के एयरपोर्ट पर अपनी फैमिली के साथ जाता है।
जी اور اس کو बिल्कुल। اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے لگائے ہوئے پیسے اس کے بیکار ہو گئے ہیں، جس وقت ہمارے ایف آئی اے کے افسران ان کو بولتے ہیں سوری جی آپ آف لوڈ ہیں. ہاؤ کین از اٹ پاسبل کہ اگر سر چھوٹی سی بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آ جائیں میرے گھر میں، آپ کو انویٹیشن دے رہا ہوں، میں نے آپ کو انویٹیشن دیا اور اس کے میں نے پیسے لیے ہیں، اور آپ کے گھر والے آپ کو گھر سے نکلنے نہیں دے رہے. اگر میں نہیں چاہتا آپ میرے گھر آئیں تو میں آپ کو انویٹیشن دوں ہی کیوں؟ دیکھیں اس میں بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، آپ کو کنسرن بھی ٹھیک ہے اور یہ ہو بھی رہا ہے. ہم نے یہ چیز دیکھی ہے لاہور کے اندر، دیکھی ہے اسلام آباد میں، دیکھی ہے ایئرپورٹس پر، اور پاکستان کے جو کراچی ایئرپورٹ ہے، جتنے بھی کلیدی ایئرپورٹ ہیں، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، سب پر یہ ہو رہا ہے. اس میں محسن نقوی صاحب کی ہمارا ایک پروگرام کا لنک ہے، اس میں میں وہ بھی دے رہا ہوں آپ کو، جس پر 2 بار ہم نے پروگرام کیا ہے. سب سے پہلے تو دہائی مچی کہ پوری دنیا میں جہاں ایف اے ٹی ایف کے ہم اندر آیا، اور ساتھ ساتھ ایک انلیگل جو امیگرینٹس کا کلچر تھا، جو کہ ڈنکی ایک عرف عام میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو وایا ایران یا ٹرکی یا یونان یا لیبیا یا یونان یا کشتیوں کے حادثہ، اگر ہم سمرائز کریں تو یہ واقعات ہوتے رہے. تو مختلف ممالک، یہ نعیم صاحب بھی اس چیز سے ایگری کریں گے کہ پاکستان پوری دنیا میں واحد ملک نہیں ہے جہاں سے لوگ انلیگلی